नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जिससे मृत्यु भी हार जाती है? दोस्तों, मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सच माना जाता है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। फिर भी हर व्यक्ति यह सोचता और चाहता है कि उसकी मौत नहीं आए, लेकिन यह ऐसी चाहत है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिसने जन्म लिया है वह मरेगा भी। इस नियम से सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान भी बंधे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान विष्णु का राम और कृष्ण के रूप में अवतार धारण करना और पृथ्वी पर जन्म लेना, फिर देह त्याग करके वापस अपने लोक लौट जाना। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसी कथाएं मिलती हैं जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति भले ही मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता, लेकिन उसे कुछ समय के लिए आगे जरूर टाल सकता है और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। तो चलिए ऐसी ही एक कथा हम आपको बताते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव के बाहर भगवान शिव का मंदिर था। उसके सामने ही एक पीपल का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चकवा और चकवी रहते थे। वे दोनों रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन चकवी ने चकवा से पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में कई दिनों से 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं तुमसे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा दे? मेरा दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? फिर चकवी की बात सुनकर चकवा कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हें मेरी आंखों देखी हुई एक घटना सुनाता हूँ। उस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक प्रतापगढ़ नाम का नगर था। उस नगर में एक जमींदार रहता था और उस जमींदार का एक लड़का था जिसका नाम राम सिंह था। एक दिन राम सिंह घूमने के लिए घर से घोड़ा लेकर निकला। घूमते घूमते राम सिंह को प्यास लगने लगी। थोड़ा सा आगे चलने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। फिर उसने वहां जाकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया। थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम किया। विश्राम करते हुए राम सिंह ने देखा कि वहां बहुत से यात्री आ जा रहे थे और पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। वह यात्री कह रहे थे, बहुत ही अच्छा काम कर रखा है यहाँ पर कुआं बनवाकर। कुआं बनवाने वाले को भगवान हमेशा खुश रखे, यह आशीर्वाद राहगीर देते जा रहे थे। इस बात को राम सिंह सुन रहा था। राम सिंह सोचने लगा कि मैं भी एक ऐसा ही कुआं बनवाऊंगा जिससे आते जाते हुए राहगीर अपनी प्यास बुझा सके। यह सोचते हुए राम सिंह अपने घर चला गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। तो जमींदार कहने लगा, क्यों बेटे, क्या काम है? तब राम सिंह ने कहा कि पिताजी, मैं पानी पीने के लिए कुआं बनवाना चाहता हूं। तो ठाकुर कहने लगा, हमारे घर में क्या कमी है, हम एक कुआं बनवा देंगे और उस पर एक आदमी रख देंगे जो आते जाते लोगों को पानी पिलाता रहे। तो राम सिंह अपने पिता से कहने लगा, नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। पिता पुत्र की बात मान लेता है और राम सिंह के लिए एक कुआं बनवा देता है। अब राम सिंह एक ऐसे स्थान पर कुआं बनवा लेता है जहां दूर दूर तक कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते पानी पीकर आगे बढ़ जाते। फिर एक दिन 4 यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर राम सिंह के पड़ोसी गांव से आ रहे थे। फिर यमदूतों ने देखा कि कुआं बना हुआ है तो वह चारों अपना भेष बदलकर उस कुएं पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जब भी यमदूत उस क्षेत्र में आते तो वह उस राम सिंह के कुएं पर पानी पीकर जाते। फिर एक दिन राम सिंह ने जब उन्हें देखा तो कहने लगा, भाई, तुम 4 दिन पहले यहाँ आए थे, तुम अब कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब वह चारों कहने लगे कि हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब राम सिंह उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर राम सिंह उन चारों का हर बार की तरह स्वागत करता है, मीठा और ठंडा पानी पिलाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब भी वह यमदूत वहां आते तो राम सिंह उन्हें पानी पिलाता। अब चारों यमदूत राम सिंह के मित्र बन गए। इसके बाद जब भी वह चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो राम सिंह के कुएं पर जरूर आते और वहां बैठकर उससे बातें करते और फिर चले जाते। अब राम सिंह के विवाह का समय आया तो राम सिंह ने अपने उन चारों मित्रों को निमंत्रण दिया। फिर वह चारों यमदूत उसके विवाह में शामिल हुए। विवाह होने के बाद राम सिंह अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। उसके बाद कुछ समय और निकला। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं,
कल ठीक 12 बजे तुम्हें एक राम सिंह नामक व्यक्ति को लाना है। यमराज ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचने लगे कि राम सिंह तो हमारा मित्र है, हम कैसे उसे लाएंगे। फिर वे चारों यमदूत राम सिंह के कुएं पर आते हैं जहां राम सिंह पानी पिला रहा था। वहां जाकर वे चारों दूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और राम सिंह के पास आकर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद वे चारों रोने लग जाते हैं। तब राम सिंह उन्हें रोता हुआ देखकर उनसे पूछता है, मित्रों तुम सब क्यों रो रहे हो? तुम बताओ, मैं इस इलाके के जमींदार का पुत्र हूँ। अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंडित जरूर करूँगा। फिर उनमें से कोई जवाब नहीं देता है। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से सबसे छोटा वाला यमदूत सबसे ज़्यादा रो रहा था। राम सिंह उससे कहता है, मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिर हुआ क्या है? फिर वह छोटा वाला यमदूत कहता है, मित्र क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं हैं, हम चारों यमदूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारे कुएं पर पानी पीने के लिए आ जाते थे और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। यह सुनकर राम सिंह भयभीत हो गया। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा, मित्र आज ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सांप बनकर तुम्हारे सिर पर डसूंगा और यह जो 3 मेरे बड़े भाई हैं यह तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर राम सिंह कहने लगा, मित्र जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है तो तुम्हारे रोने से क्या लाभ, इसमें भला तुम भी क्या कर सकते हो। मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा यमदूत कहता है, हे मित्र सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे मैं ही करता हूँ, परंतु क्या करूँ, मुझे यह जिम्मेदारी मिली है कि मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी। तब राम सिंह कहने लगा, ठीक है मित्र कोई बात नहीं, जो यहाँ आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। फिर वह छोटा यमदूत कहता है, देखो राम सिंह ठीक 12 बजने से 15 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर के बरामदे में बैठ जाएंगे और 15 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वे चारों यमदूत अदृश्य हो गए और अब राम सिंह फिर थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चल दिया। उसने रात को वह बात अपनी पत्नी से नहीं बताई और इंतजार करने लगा कि कब 12 बजेंगे। और जब 12 बजने का समय नज़दीक आया तो वह छोटा वाला यमदूत सांप का रूप धारण कर लेता है और घर के बरामदे में जाकर बैठ जाता है। इधर राम सिंह मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ और मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ी देर में अपनी पत्नी से बातें कर लूँ। और यह सोचकर वह अपनी पत्नी वाले कमरे में जाने लगता है। अब उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए बरामदे से होकर जाना था जहाँ पर वह सांप बैठा हुआ था। जब राम सिंह ने सांप को बैठे हुए देखा तो राम सिंह उसे पहचान गया और उससे कहने लगा, हे मित्र तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी सांप कहता है, मित्र मैं तुझे जरूर डस लूँगा, पर जब 12 बजने में 15 मिनट शेष रहेंगे तभी मैं डसूँगा। जब सांप और राम सिंह आपस में बातें कर रहे थे तो राम सिंह की पत्नी उन्हें देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। राम सिंह की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पतिव्रत धर्म उजागर हो गया और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरे विवाह को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और यह क्या घटित होने वाला है। फिर चकवा कहता है, हे चकवी वह एक जमींदार की पुत्र वधू थी, उसने 36 प्रकार के व्यंजन भोजन में बनाए थे। फिर चकवा चकवी से कहता है, उस शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उस गरीब की एक लड़की थी जो 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में रहती थी क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था। और जिस दिन राम सिंह को वह सांप डसने वाला था उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा हुआ था। वह लड़की जिसका प्रसव हुआ था उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी, तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो पिता कहने लगा, बेटी मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। ऐसे में वह लड़की बोली, यदि तुम मुझे खाने को नहीं दोगे तो यह जो बच्चा मेरे गर्भ से पैदा हुआ है मैं इसे ही खा जाऊंगी। फिर चकवा कहता है, हे चकवी प्रसूति के समय की भूख बहुत ही तेज होती है। जब उस गरीब व्यक्ति ने यह बात लड़की के मुंह से सुनी कि मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी, तो वह पिता कहने लगा कि बेटी तुम रुको, मैं जाता हूँ, अगर कोई कुछ दे देगा तो मैं खाने के लिए अवश्य लेकर आऊँगा। उस लड़की का पिता भीख मांगते हुए चला जा रहा था। जो कोई उसे देखता तो दरवाज़ा बंद कर लेता। इस प्रकार चलते हुए वह व्यक्ति उसी जमींदार के घर के पास आया जहाँ पर राम सिंह से काल सांप बनकर बातें कर रहा था
और उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी वह मांगने वाला आवाज़ लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दीजिए, मेरी लड़की को प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, वह नवजात शिशु को ही खाने वाली है। जब यह बात राम सिंह की पत्नी ने सुनी तो वह सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा, तो यह भोजन किस काम आएगा जो मैंने बनाया है। इस भोजन को मैं इस भिखारी को दे देती हूँ। फिर उसने वह भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। तब भोजन को लेने के बाद वह गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है और जब तक राम सिंह और सांप बातें कर रहे थे तब तक वह गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजनों को जब उस लड़की ने जी भरकर खा लिया तो पूछने लगी कि पिताजी, आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, हमारे गांव के जमींदार साहब की जो पुत्र वधू है, जिसका विवाह अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था, उसने ही मुझे यह भोजन दिया है। तो वह लड़की कहने लगी, हे भगवान, उसका सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से आशीष दिया कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मृत्यु लोक में देख कर आओ, मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ा संकट है जिसकी वजह से मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार देखते हैं कि भगवान विष्णु का सिंहासन क्यों हिल रहा है। नारद मुनि देखकर बताते हैं कि एक बिल्कुल भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, वह भूख से व्याकुल थी। उसे भोजन मिलने के कारण उसने अंतरात्मा से यह कह दिया है कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, अर्थात उसका पति जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया है। वह बस 5 मिनट बाद ही उसके प्राण लेने वाले हैं। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, प्रकृति के नियमों के अनुसार राम सिंह की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर पर बैठे हुए हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से राम सिंह की पत्नी को आशीष दे दिया है कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों ना हो जाए। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस राम सिंह पर कवच बनाकर डाल देते हैं। तब तक घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। तब राम सिंह उस यमदूत से कहने लगा, हे मित्र, अब तुम मुझे डस लो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर उस सांप ने राम सिंह को डस लिया और सांप सोचने लगा कि 5 मिनट में राम सिंह मर जाएगा, लेकिन 5 मिनट बाद भी उस राम सिंह को कुछ नहीं हुआ। सांप कहने लगा, हे मित्र, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या। राम सिंह कहने लगा, हे मित्र, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर सांप ने उसके ऊपर तिरव विष डाला, परंतु उस राम सिंह की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस कारण से सांप के जहर का असर राम सिंह पर नहीं हुआ। फिर राम सिंह सांप से कहने लगा, हे मित्र, तुम मुझे पूरी ताकत से डसो। फिर तीसरी बार उस सांप ने पूरी ताकत से राम सिंह को डसा, परंतु राम सिंह का बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर राम सिंह को जीवित देखकर चारों यमदूत हक्के बक्के रह गए और कहने लगे, हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर वह चारों यमराज के पास पहुंच गए और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, हमने बहुत प्रयास किया परंतु उस राम सिंह नामक व्यक्ति पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। फिर यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उस राम सिंह के शरीर से 3 जगह से रक्त बह रहा है, लेकिन राम सिंह को कुछ नहीं हुआ। तभी यमराज भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, क्यों, क्या हुआ। तब यमराज कहने लगा कि प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आया था वह व्यक्ति 3 बार प्रहार करने से भी नहीं मर रहा है, इसका क्या कारण है। तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे यमराज, यह आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज कहते हैं, हे प्रभु, यह आत्मा की शक्ति क्या होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीष या श्राप दे देता है तो उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं होती है, चाहे फिर मुझे उसके लिए प्रकृति के नियमों में ही परिवर्तन क्यों ना करना पड़े। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे यमराज, जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति उसे महीनों पहले ही छोड़कर मर गया हो, जो अपने पिता के पास रह रही हो और पिता के पास भी खाने को कुछ नहीं मिले, जिसने कुछ समय पहले ही एक शिशु को जन्म दिया था, उसे भोजन नहीं मिल रहा था, उसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी।
वह अपने नवजात बच्चे को खाने को तैयार थी और उसको भोजन उपलब्ध कराया उस राम सिंह की पत्नी ने। उस औरत ने उसे ऐसा आशीष दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। मुझ में एकाग्र होकर जो व्यक्ति आशीष या श्राप देता है, मैं उसके वचन को कभी झूठा नहीं होने देता हूँ। हे यमराज, इसलिए तुम्हें राम सिंह की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर यमराज राम सिंह की आयु को 100 वर्ष बढ़ा देते हैं। फिर चकवा कहता है, हे चकवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है। तो समझ लो, सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे या श्राप दे तो उसे ईश्वर भी टाल नहीं सकता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है। तो समझ लो, हमें अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो समझ लो, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस स्थान पर दिया गया दान सबसे बड़ा धर्म होता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप दान दीजिए। उस समय उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जहाँ पर आवश्यकता नहीं है उस समय आप दान कर रहे हो तो वह दान बड़ा नहीं होगा और फलीभूत भी नहीं होगा। बिना आवश्यकता के आपका लाखों रुपए का दान भी बेकार चला जाएगा। अन्न दान करना बहुत ही पुण्य का काम है। कहते हैं ना, जिसने भूखे पेट को भर दिया वो ईश्वर के और करीब हो गया। किसी भूख से तड़पते इंसान या पशु पक्षी को अन्न का दान करना बहुत ही महान कार्य है। अवसर पर की गई मदद सबसे बड़ी मदद और ज़रूरत के अनुसार दान सबसे बड़ा दान कहलाता है, जिससे प्राण रक्षा हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।